गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता है और उसके कोई भी बच्चे न होने पर दूसरी पत्नी ले आता है और उसे सताता है। फिर जो घटित होता है उसे देखकर पश्चाताप करता है। मीना देख, इतने वर्ष बीत गए लेकिन अभी तक तुझे कोई भी बच्चा नहीं हुआ। इसके लिए मैं भी बहुत दुखी हूँ जी, पर क्या कर सकती हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे दूसरी पत्नी लानी पड़ेगी। ईश्वर पर भरोसा रखो जी, हमें किसी दिन कोई औलाद जरूर मिलेगी। अब कब तक चुप बैठा रहूं? तुझसे कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम तुम तो मुझे ऐसा मत कहो, इसमें मेरा क्या कसूर है जी। चल भाग, मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ, चल। किसान वहाँ से दूर चला जाता है और पत्नी वहाँ बैठकर रोती ही रहती है। तब तक उसके मन में कहीं और जाने का विचार आता है और वहाँ से रोती हुई जा रही होती है। ओ बेटी, अरे कहाँ जा रही है? क्या मेरी मदद करेगी? बोलो दादी माँ, मैं अभागिन आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या मेरा गट्ठर मेरे घर तक पहुँचा सकती है? ठीक है दादी माँ। दादी माँ का घर जंगल में है, वो वहाँ अकेली रहती हैं। मीना दादी माँ को साथ लेकर उसके घर तक उसके गट्ठर को ले जाती है। बेटी, क्या बात है? तू बहुत दुखी दिखाई पड़ रही है। क्या बताऊं, मेरा विवाह हुए 15 वर्ष बीत गए, अभी तक कोई औलाद नहीं हुई। ले बेटी, तू इसे अपने हाथ की उंगली में पहन ले। तेरे कोख से एक चमत्कारी पुत्री का जन्म होगा। ठीक है माँ। बेटी, जब तुझे बेटी होगी तो दुखी मत होना। लेकिन माँ, मैं उसकी देखभाल कैसे करूंगी? पुत्री, आपको घबराना नहीं है। बेटी, आपको घबराना नहीं है। मैं एक उपाय बताती हूँ। वो क्या उपाय है माँ? मुझे बता दीजिए। बेटी, जब पुत्री थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो अंगूठी उसके हाथ में पहना देना। सभी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। माँ, अब मुझे घर जाने की आज्ञा दो। रो मत बेटी, तू घर जा। मीना वापस घर को आ जाती है। तभी दूसरी पत्नी लेकर उसका पति घर आ जाता है। क्या तू घर से निकल जा, अब तेरी जरूरत हमारे घर में नहीं है। इसे बाहर मत निकालो, इसे यहीं रहने दो, घर की नौकरानी बनकर रहेगी। ठीक है, तू कहती है तो इसे रहने देता हूँ। जा, घर का जो भी काम है उसे करके खाना बना ले। मीना रोती हुई खाना बनाकर उन दोनों के बिस्तर के पास ले जाती है। खाना खा लीजिए। अब तू जा यहाँ से, यहाँ तेरी जरूरत नहीं है। दोनों भोजन करते हैं और बचा हुआ खाना थाली में छोड़कर नीचे रख देते हैं। थोड़ी देर में मीना आती है और थाली सहित भोजन को लेकर चली जाती है। मीना थाली में बचे हुए खाने को इकट्ठा करके खाती है और रोती रहती है। मन में खुद से कहती है, हे ईश्वर, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मुझे इसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है। 2 वर्ष बाद दूसरी पत्नी को पुत्र पैदा होता है। वो उसे सुला रही होती है, तब तक बच्चा रोने लगता है और मीना उसे गोद में उठा लेती है। हट कलमुई, पता नहीं कहां से आकर मेरे पुत्र को रुला दी। आखिर मैं भी तो इसकी माँ ही हूँ।
चल निकल यहाँ से। निकल जा मेरे घर से, कभी कदम मत रखना यहाँ। मीना घर से निकलती हुई गिर पड़ती है। मीना सोचती हुई बूढ़ी औरत के पास जाती है। माँ, माँ, आ बेटी, तू उदास क्यों है? बूढ़ी माँ, अब आपके अलावा मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है। चिंता मत कर बेटी, तुझे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। मीना बूढ़ी माँ के साथ छप्पर में रहती है और 6 माह बाद एक पुत्री को जन्म देती है। पुत्री, अब मेरा जाने का समय हो गया है। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। बूढ़ी औरत की मृत्यु हो जाती है और शरीर जल जाता है। 6 वर्ष बीतने के बाद एक चमत्कार होता है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है बेटी, तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ठीक है माँ। माँ बर्तन में देखती है तो खाने को कुछ नहीं रहता। हे भगवान, आज मेरी बेटी को खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूं? माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे रहा नहीं जा रहा। माँ, बेटी, आज खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। मीना पुत्री को अंगूठी पहनाती हुई कहती है। पुत्री जैसे ही बर्तन को हाथ लगाती है, भोजन बनकर तैयार हो जाता है। माँ चलो, भोजन कर लो माँ। मीना जाकर देखती है तो भोजन तैयार रहता है। बेटी, ये तुम्हारे हाथों का चमत्कार है। माँ, इसमें मैंने तो कुछ भी नहीं किया। देख बेटी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्यों ना भोजनालय की दुकान कर ली जाए? ठीक है माँ। मीना अगले दिन भोजन की दुकान शुरू कर देती है और कुछ दिन में अमीर हो जाती है। दूसरी पत्नी और पति उस रास्ते से जा रहे होते हैं। देख रहे हो कितनी अच्छी दुकान है? देखो भाई, मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि तुम्हें वहां ले जा सकूं। मुझे नहीं पता, लेकिन तुझे इससे क्या लेने देना? अरे मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं होटल पर तुम्हें खाना खिला सकूं। कोई बात नहीं, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप लोग भोजन कर लीजिए। मीना, मुझे माफ कर दो, अपने किए पर मैं शर्मिंदा हूँ। मैं भी। बहन, मुझे माफ कर दो, हमारे पास खाने का कुछ भी नहीं है। हम लोग कहाँ जाएं? चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोग हमारे साथ रहेंगे। लड़की के चमत्कार से सब कुछ बदल जाता है और हंसी खुशी पूरा परिवार एक साथ रहने लगता है। सीख, हमें अपने कर्तव्यों से घबराना नहीं चाहिए और आवेग में आकर गलत कदम नहीं उठाना चाहिए।